दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। आज माता कलीसिया संत स्टीफनुस का त्यौहार मना रही है। वह कलीसिया के पहले शाहिद थे जिसने अपना सारा जीवन ईश्वर की दया, क्षमा और अटूट भरोसा के साथ जिया और ईश्वर का साक्ष्य देते हुए अपना जीवन अर्पित कर दिया। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु अपने शिष्यों को चेतावनी देते हैं कि उन्हें धार्मिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों और यहाँ तक कि अपने ही परिवारों से भी विरोध और विश्वासघात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के बीच वह पवित्र आत्मा की निरंतर उपस्थिति का वादा करते हैं, जो शासकों के सामने खड़े होने पर उनके माध्यम से बोलेगा। जैसा कि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद 18 में देखते हैं, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो याद रखो कि उसने पहले मुझसे बैर किया। संत पौलुस भी कहते हैं कि जो कोई भी भक्तिपूर्ण जीवन जीना चाहता है उसका सतावा होगा। कलीसिया के पहले शाहिद संत स्टीफनुस का जीवन इस सच्चाई को पूरी तरह दिखाता है। पवित्र आत्मा से भरे हुए होकर उन्होंने सनहेद्रीन के सामने निडर होकर प्रभु यीशु का प्रचार किया और पत्थरों की बरसात के बावजूद अपने सताने वालों को क्षमा कर दिया। संत स्टीफनुस दिखाते हैं कि प्रभु यीशु के लिए कष्ट उठाना हार नहीं, बल्कि प्रभु यीशु के जीवन और विजय में गहरा सहभागी होना। आज भले ही कई ईसाइयों को शाहिदी का सामना न करना पड़े, फिर भी शिष्यत्व अक्सर चुनौतियों, उपहास या अपने विश्वास से समझौता करने के दबाव के साथ आता है। ऐसे समय में हम यीशु के इस वादे से ताकत पा सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमें संभालेगा। स्टीफनुस की तरह हमें साहस, करुणा और क्षमा के साथ गवाही देने के लिए बुलाया गया है, यह रखते हुए कि परमेश्वर हमारे संघर्षों का उपयोग लोगों के हृदय को छूने के लिए करता है। सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि सच्चे शिष्यत्व में कष्ट एक हिस्सा होता है, लेकिन यह हमें यह भी भरोसा दिलाता है कि पवित्र आत्मा की मदद से धैर्य बनाए रखना हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। संत स्टीफनुस से प्रेरित होकर हम विश्वासयोग्य और साहसी बने रहे और तब भी प्रभु यीशु की गवाही देते रहें जब राह कठिन और महंगी हो जाए। एक छोटी सी गौशाला में प्रेम उतर आया। ईश्वर हमारे साथ इम्मानुएल कहलाया। दूर नहीं है, पास ही है, आज हमारे बीच वही है। हमारे दिलों में जन्म लो, हे शांति के राजकुमार। हमारे घर आंगन में भर दो प्रेम और उपहार। जैसे बेथलेहम प्रार्थना करें, इस क्रिसमस प्रभु यीशु हम सब में जन्म ले।